नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 72वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पर हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के अब उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं। 2-3 लेक्चर में हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वो गांधी जी के एक और महत्वपूर्ण आंदोलन और कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा शुरू किया गया एक निर्णायक आंदोलन जिसका नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये बहुत ज़्यादा प्रभावी है क्योंकि यहाँ से जो है अंग्रेजों के लिए यह तय हो जाता है कि आपको भारत को स्वतंत्र करना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध का दौर शुरू होता है, ब्रिटिश साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होना शुरू होता है, आज़ादी की स्क्रिप्ट लिखी जाती है और दुनिया भर में जितने भी उपनिवेश वाले देश हैं वो सभी नव स्वतंत्र राष्ट्र बनते चले जाते हैं। यानी कि ये पूरा एक दौर जो है, ये समय जो है वह पूरी दुनिया की तस्वीर बदल रहा है। ये इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन इससे पहले क्रिप्स मिशन की बात करना बेहद लाजमी है क्योंकि क्रिप्स मिशन भी भारत छोड़ो आंदोलन का एक जो है जुड़ा हुआ कड़ी रहेगा। फिर उस पर हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि क्या क्या किस तरह की घटनाएं हो रही है। जैसा कि मैंने चर्चा किया विश्व युद्ध को लेकर के, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की शक्ति बढ़ रही है। ठीक है, जापान एक शक्तिशाली संगठन के तौर पर बढ़ता जा रहा है, एक देश के तौर पर बढ़ता जा रहा है और वो देखेंगे तो उसके जो है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय विशेष करके अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का इसलिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन जो है वो भारत भेजा जाता है। अब इस मिशन का काम है कि आप भारत जाइए और वहां के नेताओं से बातचीत कीजिए, बातचीत करके एक प्रस्ताव पेश करने की बात की गई। अब उसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया, ध्यान रखिएगा। ये सारा चीज जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहां पर क्रिप्स मिशन आकर के कहता है कि देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, जैसे ही ये युद्ध खत्म हो जाता है, युद्ध के बाद भारत को हम डोमिनियल राज्य का दर्जा दे देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, यहां फिर भी बात पूर्ण स्वराज्य की नहीं की जा रही है। समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि भारत चाह रहा है कि नहीं, हमें जो है हम एक पूर्ण स्वराज्य वाले राष्ट्र बने, संप्रभु राष्ट्र बने, डोमिनियल स्टेट ना बन करके रह जाए। लेकिन यहां पर क्रिप्स मिशन में यही बातें की जा रही है। इसके अलावा भारतीयों को अपना संविधान बनाने का अधिकार होगा। कोई प्रांत नए संविधान को ना स्वीकार करने पर अपनी संवैधानिक स्थिति बनाए रख सकता है। इसके अलावा युद्ध के दौरान कई कार्यकारी परिषद का गठन, जिसमें भारतीय प्रतिनिधित्व शामिल, लेकिन रक्षा मंत्रालय जो है वह ब्रिटिश नेतृत्व के पास रहा। अब यहां पर क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव हैं इसको लेकर के कई बार प्रश्न आए हैं। 2-3 पॉइंट जो है इसी से एक स्टेटमेंट बना दिया जाता है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इनको लेकर के विभिन्न नेताओं का जो है वह एक तरह से कह सकते हैं प्रतिक्रिया आना शुरू होता है। किसको लेकर के? क्रिप्स मिशन को लेकर के। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथीय चेक कहा, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक कह करके, जिसका जो है एक तरह से कह सकते हैं व्यंग्य किया कि इसकी आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार हैं यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद यहाँ पर बनते हैं। और इसके बाद देखिए यहां से जो फैक्ट आपसे पूछा जाएगा 2-3 चीजें क्रिप्स मिशन को लेकर के। सबसे पहले कि एक चीज की किसके नेतृत्व में, तो स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। ठीक है, एक मिशन भारत आ रहा है, तो पहला फैक्ट तो ये हो गया आपके पास, परीक्षा के दृष्टिकोण से बता रहा हूं। उसके बाद यहां पर जो ये क्रिप्स मिशन आ रही है, इसने क्या प्रस्ताव पेश किए हैं ये महत्वपूर्ण है। तो यहां पर ये कुछ चीजें। इसके अलावा महात्मा गांधी का ये स्टेटमेंट कई बार पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोस्ट डेटेड चेक इन्होंने कहा, उत्तर तिथीय चेक के रूप पर इसका व्यंग्य किया गया। और कांग्रेस के तरफ से आधिकारिक वार्ताकार कौन हुए इसको लेकर के बात की गई, जिसमें जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये सारे फैक्ट आपसे पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आइए अब जरा वर्धा सम्मेलन पर चलते हैं। यही चीजें आगे बढ़ती जा रही है। वर्धा सम्मेलन जो है 16 से 14 जुलाई 1942 को हो रहा है। अब मैंने आपसे क्या कहा था, क्रिप्स मिशन भारत आ रहा है, कुछ प्रस्ताव दे रहा है, उसको बहुत गंभीरता से भारतीय नेता, कांग्रेस के नेता नहीं ले रहे हैं। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है और अंग्रेजों को फाइनल अल्टीमेटम दिया जाता है भारतीय नेताओं के द्वारा कि अब आपको भारत छोड़ करके जाना ही पड़ेगा।
और गांधी जी दो नारा देते हैं जो बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ वो कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि अंग्रेजों से कहते हैं कि आपको फाइनल अल्टीमेटम है, आप देश छोड़ करके जाइए। दूसरी तरफ ये अंग्रेजों के लिए संदेश है, भारतीयों के लिए कहा जाता है डू और डाई, करो और मरो, करो या फिर आप मरो, यानी कि ये आपके लिए भी आखिरी मौका है। तो एक तरफ भारतीय जनता को मैसेज, दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार को, यहाँ के जो अंग्रेज हैं उनको मैसेज दिया गया, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण होता है। ये दोनों नारा जो है पूछा गया है पीसीएस में कई बार, ये ध्यान रखिएगा। वर्धा सम्मेलन में क्या होता है, कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक है। अब ये बैठक कहाँ हो रही है, वर्धा में, इसीलिए इसका नाम वर्धा सम्मेलन रखा गया। इसमें जो कई बार प्रश्न आ चुके हैं वह है कि जो उपस्थित सदस्य हैं उनका नाम क्या है, जैसे कि मौलाना आजाद, नेहरू जी भी हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पट्टाभी सीतारामैया, अच्युत पटवर्धन, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, अरुणा आसफ अली और महात्मा गांधी। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव पास कर दिया गया। तो प्रश्न यहां आएगा, वर्धा सम्मेलन में निम्नलिखित में से प्रमुख घटना निकल करके सामने आया, भारत छोड़ो आंदोलन, कुछ और कुछ और कुछ और, ऐसे XYZ 3 और विकल्प। तो आप किसके साथ जाएंगे, भारत छोड़ो प्रस्ताव के साथ। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहीं से, इसी सम्मेलन से यह निकल के आता है, भारत छोड़ो का प्रस्ताव पास होता है। बम्बई का ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक सम्मेलन होता है 7-8 अगस्त 1942। तो एक फैक्ट तो आपके पास यही हो गया। और वर्धा के जो प्रस्ताव है उसकी पुष्टि इसमें की जाती है 8 अगस्त 1942। ये बहुत इंपॉर्टेंट समय है, क्योंकि 8 अगस्त 1942 को वर्धा प्रस्ताव को एक तरह से स्वीकार किया जाता है और इसके साथ ही इस देश में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने की घोषणा भी कर दी जाती है। इसीलिए मैंने कहा यह तारीख बेहद महत्वपूर्ण है, 8 अगस्त 1942। अब यहां से गांधी जी पूरे कह सकते हैं नेतृत्व की भूमिका में आते हैं, फ्रंट पे आकर के काम कर रहे होते हैं, भाषण देते हैं, कुछ निर्देश देते हैं। क्योंकि यहाँ पर विभिन्न नेताओं को पता है कि वो अरेस्ट हो जाएंगे, इसीलिए कुछ पहले से ही डिस्क्लेमर दे करके चल रहे हैं लोगों को। सरकारी कर्मचारियों को कहा गया कि आप नौकरी ना छोड़ें, जैसे कि पहले के आंदोलन में हो चुका था। असहयोग आंदोलन में भी ये चीजें देखने को मिला था, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी बहुत लोगों ने किया था कि अपनी नौकरी छोड़ने लग गए थे, है ना, कांग्रेस में शामिल होने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने के लिए। गांधी जी कह रहे हैं इस बार कि आप नौकरी मत छोड़िए, फ्लेक्सिबल ऑप्शन दे रहे हैं लोगों को। देखिए, हर एक व्यक्ति को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या है, सरकारी कर्मचारी को नहीं शामिल कर पा रहे हैं आंदोलन में, तो इस बार कहा कि आप आंदोलन मत छोड़िए, बस ऐसा कीजिए कि कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाएं। कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा दिखाने से तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य इतना भर है कि आप आजादी के जो दीवाने हैं, जो आजादी के लिए आंदोलन कर रहे हैं, उनकी प्रति निष्ठा दिखाएं। अब उनके प्रति निष्ठा दिखाने का तात्पर्य है कि कई बार उनको आप धन से मदद कर सकते हैं, कुछ सहयोग से मदद कर सकते हैं, ये सब चीजें। तो एक तो हो गया सरकारी कर्मचारियों के लिए। अब ये सरकारी कर्मचारी किसके हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्हीं के। चलिए, जो सैनिक हैं उन सैनिकों से कहा गया, कौन सैनिक, चूंकि आर्मी में, ब्रिटिश आर्मी में बहुत सारे सैनिक तो भारत के ही थे, तो उनसे कहा गया कि आप भी नौकरी ना छोड़ें, है ना। आप बस इतना कीजिए कि जब आपको ये ऑर्डर दिया जाए कि आप गोली चलाओ लोगों पर, आंदोलनकारियों पर, तो आप अपने देशवासियों पर गोली चलाने से मना कर दीजिए। देखिए गांधी जी कैसे एकदम जो है इस बार संभल के काम कर रहे हैं। छात्रों से असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन में देखा गया कि छात्र पढ़ाई छोड़ रहे हैं और आंदोलन में शामिल हो गए, गांधी जी के साथ चल पड़े। आंदोलन असफल होता है या अपने वांछित लक्ष्य को नहीं पहुंच पाता है तो छात्र जो है ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, उनका करियर बर्बाद हो रहा है। तो इस बार इन्होंने कहा कि छात्र पढ़ाई ना छोड़े, अगर पढ़ाई आप तभी छोड़े जब आपको पूरी तरह से पता हो कि आप स्वतंत्रता तक के निर्णय पर पूरी तरह से दृढ़ हो, तभी ऐसा काम करें। और राजा महाराजा से ऐसे कहा गया कि जनता की संप्रभुता अब आप स्वीकार करना शुरू कर दे, हट छोड़े। वो चला गया जब जो है राजशाही चला करता था, प्रजातंत्र की तरफ बढ़ने की कोशिश करे। तो गांधी जी ने सभी वर्गों के लिए स्पष्ट निर्देश यहां पर दिए। यूपीएससी के मेंस में प्रश्न आ चुका है कि जो भारत छोड़ो आंदोलन रहा है वह एक तरह से नेतृत्व विहीन आंदोलन क्या रहा इस टॉपिक को लेकर के, या स्वतः स्फूर्त आंदोलन रहा इस बात को लेकर के। लेकिन अगर देखेंगे तो गांधी जी पहले ही से हर वर्ग के लिए स्पष्ट डायरेक्शन दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं। महात्मा गांधी का संदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यहां पर ये चीजें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा गांधी जी संदेश क्या दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, संपूर्ण आजादी से कम किसी भी चीज में मैं संतुष्ट नहीं हूं। इसीलिए क्रिप्स मिशन को वो क्या कह रहे हैं, पोस्ट डेटेड चेक। उन्होंने यही कहा ना, उत्तर तिथि चेक कह करके वो पास हो रहा है। क्यों, उसने कहा कि भाई डोमिनियल स्टेट का हम दर्जा
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को देंगे और आपको संविधान बनाने का अधिकार दे देंगे। इसी पर गांधी जी चिढ़ गए, क्योंकि गांधी जी का कहना है कि नहीं, हमें क्या चाहिए, पूर्ण आजादी, संपूर्ण आजादी, स्वराज चाहिए, इससे नीचे कुछ नहीं चाहिए। डोमिनियन स्टेट क्या होता है वो तो मामला 1930-29 में ही खत्म हो गया था, उस पर फिर बात ही नहीं करना है, हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं, ठीक है। और फिर मंत्र लोगों से क्या दे रहे हैं, ये नारा, करो या मरो, या तो भारत को आजाद कराएं या स्वतंत्रता के प्रयास में अपना जान समर्पण कर दे देश के लिए। यानी कि किसी भी हाल में ये फाइनल अल्टीमेटम दोनों पक्ष के लिए है, अंग्रेजों के लिए भी है और भारत के लोगों के लिए भी है। यहाँ पर मामला सिर्फ क्रांतिकारियों के लिए नहीं, आंदोलनकारियों के लिए नहीं, कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं, संपूर्ण नागरिकों के लिए मिल रहा है ये। तो गांधी जी दोनों तरफ जो है एक तरह से स्पष्ट निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। अब भारत छोड़ो प्रस्ताव से कुछ फैक्ट पूछे गए हैं, वो सब मैंने यहाँ पर इकट्ठा स्लाइड में कर दिया है। 8 अगस्त 1942 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव पेश किया। तो ये प्रश्न पूछे गए हैं कि किसने प्रस्ताव पेश किया, समर्थन कौन कर रहे हैं ये भी पूछा गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल कर रहे हैं। आलेख तैयार करने का काम गांधी जी, नेहरू और अबुल कलाम आजाद के द्वारा। विरोध किसने किसने किया यह भी प्रश्न आया हुआ है। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनिस्ट पार्टी जो पंजाब में थी, और इसके अलावा मुस्लिम लीग के द्वारा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके द्वारा विरोध किया गया। अब देखिए, आंदोलन आरंभ हो रहा है। अब ध्यान रखना है कि आंदोलन आरंभ होते ही ये बात पहले से समझ में आ रहा था कि सभी लीडर अरेस्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो 9 अगस्त 1942 ऑपरेशन जीरो आवर, ये सबसे महत्वपूर्ण है, यूपीएससी में भी पूछा गया, विभिन्न पीसीएस में पूछा गया है। ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन जीरो आवर क्या होता है, विभिन्न सारे नेताओं को क्या किया, गांधी जी और जितने भी प्रमुख नेता है सबको गिरफ्तार कर लिया गया है ना। और गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में एक तरह से रखा गया, सरोजिनी नायडू भी वहीं थी। कांग्रेस कार्य समिति, सबको अलग अलग जेल वगैरह में शिफ्ट किया गया। कांग्रेस कार्य समिति को जो है वह अहमदनगर किला में रख दिया गया। राजेंद्र प्रसाद को है पटना के बांकीपुर जेल में नजरबंद किया गया। शिव कुमार और रामानंद को हजारीबाग जेल में रखा गया। तो सभी प्रमुख नेताओं को एक जगह न रख के अलग अलग जगह पर शिफ्ट किया गया। कहीं पर किला में ही नजरबंद कर दिया, कहीं पर किसी पैलेस में कर दिया, ताकि सभी की मुलाकात एक दूसरे से ना हो पाए और इस आंदोलन को बल ना मिले या जेल के अंदर भी आंदोलन ना चले। आंदोलन का प्रभाव क्या हुआ, सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मद्रास, अधिकांश शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी के आंदोलन क्या हो गया, स्वतः स्फूर्त बन गया। अब यहां पर यह प्रश्न आया है कि यूपीएससी के मेंस में कि क्या भारत छोड़ो आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। यहीं पर आपको पूरा डिटेल से चर्चा करके ये बताना है कि गांधी जी पहले से ही इस बात को लेकर के निर्देश दे करके गए थे, ये भी बात ध्यान रखना है। प्रधान सेनापति लॉर्ड वेबल 1942 बाद में वायसराय भी बनते हैं और उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, बहुत फेमस नाम है। और चर्चिल की अगर किताब पढ़ेंगे, इन पर लिखा हुआ है, तो गांधी जी के बारे में बड़ी अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि ये चाह रहे हैं कि इस समय गांधी जी जो हैं वह भी दिवंगत हो ही जाए, ताकि ये मामला जो है वो समेट ले अपने तरीके से, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने तरीके से काम को चल पाए। भूमिगत गतिविधियों और नेतृत्व कैसे होता है इसको समझिए। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर गांधी जी के साथ थे। भूमिगत कार्यकर्ता अरुणा आशापल्ली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, ये सारे नाम। भूमिगत रेडियो मुंबई से उस वक्त के बंबई से प्रसारित मद्रास तक सुना जाता था। और समानांतर सरकारें, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और पीसीएस के लिए भी। तो बीपीएससी में पहले आ चुका है, बलिया में अगस्त 1942, चितू पांडे, ये समानांतर सरकार हैं, अपने आप को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री घोषित कर रहे हैं सब। तामलुक बंगाल से दिसंबर 1942 अगस्त जो है 1944 तक। सतारा महाराष्ट्र में अगस्त 1943 से मई 1946। वाईडी चौहान और नाना पाटिल, अतिरिक्त जो है उड़ीसा, तलचर, मतलब अलग अलग जगह जो है स्वतंत्र सरकार बनाने की घोषणा की जा रही है, बस इतना आपको ध्यान रखना है फैक्ट। गिरफ्तारी और रिहाई की अगर बात करेंगे, गांधी जी को 6 मई 1944 को बीमारी के आधार पर रिहा किया जाता है। फिर चर्चिल की इस टिप्पणी को ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ये जो है चर्चा में रहता है। चर्चिल कुल मिलाकर के ये कह रहे थे गांधी जी को लेकर के काफी एग्रेसिव रहते हैं, और गांधी जी को लेकर के चर्चिल ने कहा कि हम हर जगह जीत रहे हैं। अब जब हम हर जगह जीत रहे हैं तो ऐसे वक्त में एक कम वक्त बुढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं, यानी कि गांधी जी के बारे में कहा गया था, लेकिन गांधी जी ने फाइनली झुका करके माना। आंदोलन की विशेषताएं, व्यापक जन सहभागिता हुआ, पहली बार इतना जो जन सहभागिता हुआ, खासकर किसान और छात्र आए। स्वतः स्फूर्त विद्रोह और 1857 के विद्रोह की फिर ये याद दिलाया, जो पहली स्वतंत्रता संग्राम की आंदोलन। देश के कई हिस्सों में समानांतर सरकार, बलिया वगैरह का मैंने बताया आपको। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबसे महत्वपूर्ण और नाजुक दौर, और एक तरह से देखेंगे तो ये यहाँ से भारत की आजादी जो है वो क्रिस्टल क्लियर नजर आने लग जाता है।
अब चलिए उससे पहले आगे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। आपके लिए एक सूचना है, संस्कृति आईएएस के द्वारा आपको स्प्रिंग ऑफर दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 6 फरवरी 2026 तक ये ऑफर वैलिड रहेगा। मौका क्या है आपके पास, अगर ऑफलाइन क्लासरूम कोर्स लेते हैं तो 20% तक का ऑफ है। ऑनलाइन लाइव कोर्स पर कुल मिलाकर के देखें तो 85% तक का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। दिल्ली और प्रयागराज दोनों सेंटर पर इसका लाभ ले सकते हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर और संस्कृति आईएएस का वेबसाइट डिटेल्स है, यहाँ से जुड़ करके अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। अब चलिए यहाँ पर आते हैं। अब जो टॉपिक रिपीट है उसको हम दोहराएंगे नहीं, जो पढ़ा चुके हैं। कुछ नया क्वेश्चन आएगा तो उस पर बात करेंगे। भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आता है? क्रिप्स मिशन को लेकर के हम सब ने चर्चा किया और क्रिप्स मिशन आपसे पूछा गया किस वर्ष। हमने क्या चर्चा किया था कि 1942 है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की किस तरह से स्थिति मजबूत हो रहा है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटिश पर दबाव बनता है, अमेरिका, चीन, ऑस्ट्रेलिया इस सब के द्वारा। इसके वजह से क्या होता है, स्टैनफोर्ड क्रिप्स जो है उसके नेतृत्व में एक मिशन भारतीय नेताओं से चर्चा करने के लिए भारत भेजा जाता है, जो कि मार्च 1942 में आता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक जो मैंने आपको बताया था तो वो कौन कहते हैं? महात्मा गांधी। व्यंग्य करते हुए और एक तरह से इसको एक तरह से असफल स्थिति बताते हुए उन्होंने कहा था। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष थे। आपसे उस अध्यक्ष को लेकर के पूछा गया है, कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने इसकी चर्चा की है। आगे बढ़ जाए। अब चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति कौन था? ध्यान से इस प्रश्न को देखिएगा, क्या आपसे पूछा गया है। कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का प्रधान सेनापति, ये मैंने आपको बताया है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो मैंने आपसे कहा था कि लॉर्ड वेवेल उस समय जो है वो प्रधान सेनापति होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब कमांडर इन चीफ के रूप में रहेंगे, जो कि बाद के में वर्ष 1943 से 47 तक भारत के वायसराय भी होते हैं और गवर्नर जनरल भी ये रहते हैं। ठीक है, चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था, वो बेहद महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके समक्ष। और ये क्यों था? क्रिप्स आया था, जिसने कहा था डोमिनियन स्टेट हम आप लोग को दे देंगे, तो क्रिप्स प्रस्ताव के विरोध में। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? अभी देखिए, इस तरह के प्रश्न रहेंगे और ये जो है आपको सोचना पड़ेगा कि ये महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दे रहे हैं? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब हो रहा है? 1942 में, तो जाहिर सी बात है 1942 होगा। तो ये थोड़े से लॉजिक, हल्के फल्के रीजनिंग लगाएंगे, काम चल जाएगा आपका, है ना। चलिए, निम्नलिखित में से किन पार्टियों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? ध्यान से पढ़ना है प्रश्न को, नहीं किया था। और मैंने आपको कई पार्टियों के नाम बताए थे, जिसमें से हिंदू महासभा, ये भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, यानी कि उपर्युक्त सभी ने, ये चारों जो हैं, ये चारों ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। ठीक है, इसके अलावा कौन एक और पार्टी है? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने भी समर्थन नहीं किया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया था, ध्यान रखना है, आलेख को लेकर के बात किया गया है। तो जो आलेख बनाने की बात है वो खुद महात्मा गांधी इसको तैयार किए थे। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां पर देखिए, प्रश्न बड़ा है, घबराना नहीं है, आराम से पढ़ना है, कीवर्ड निकालना है, फिर जवाब देखेंगे। सन 1942 में, चलिए टाइमलाइन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ओके, इतनी बातें स्टेटमेंट पर सर। बिहार के कौन से प्रमुख नेता, ओके, बिहार केसरी के नाम से, क्वेश्चन इजी हो गया, आप देखिए, जाना जाते हैं और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। कुल मिलाकर के प्रश्न ये है कि बिहार केसरी के नाम से कौन जाने जाते हैं? हम सब जानते हैं, श्री कृष्ण सिंह। कृष्ण बाबू जो हैं बिहार के पहले मुख्यमंत्री भी होते हैं, और ये देखेंगे तो यही जो है बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं। ओके, देखिए प्रश्न बड़ा है, आंसर बहुत छोटा है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया था? क्या है यहां पर? कांग्रेस रेडियो को लेकर के बातें की गई है। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए, ये जो है ना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये जनरली सही नहीं होता है। ठीक है, कुल मिलाकर के देखेंगे तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान
बंबई से, उस समय का बंबई आज का मुंबई, वहां के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मैंने आपको बताया कि वो मद्रास तक सुना जाता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो पर प्रसारण भी किया करते थे। और एक व्यक्ति थे उषा मेहता। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उभर करके आई थी। नाम क्या होगा? उषा मेहता। सी विकल्प के साथ हम लोग जाएंगे। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। 7 दिसंबर 1942 को श्री योगेंद्र शुक्ल कहां लाए गए? यहां पर देखिए 4। अब ये क्या हो रहा है, यानी कि बहुत सारे लीडर जो हैं अरेस्ट हो रहे हैं। मैंने बताया था कि इनको कहां कहां रखा जा रहा है, उसमें श्री योगेंद्र शुक्ल हैं। कहां इनको लाया गया? 7 दिसंबर की तारीख को। ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के हमने यहां तक जो है क्रिप्स मिशन और उसके जवाब में भारत छोड़ो आंदोलन देख लिया। अब इससे आगे 2-3 टॉपिक है, फिर हम भारत की आजादी करेंगे और उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगा। तो आप लोग का अभी तक तैयारी कैसा रहा है? अब तो आप देख सकते हैं कि एक तरह से यह बता दिया गया है कि इस बार बीपीएससी का प्रीलिम्स जो है वह संभावित है कि जुलाई के महीना में ही हो जाए, जुलाई के लास्ट वीक में। संभव है कि अगस्त सितंबर में ना जाए, तो आपके पास समय बेहद कम है। मैं पहले से भी कह रहा था कि थोड़ा सा जागरूक हो जाइए और अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। तो अभी से लगे रहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।